हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैराम ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है हैराम ब्लॉग्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा कि वर्क एट हाइट में हम लोगों ने कैसा पूरा डिटेल में उसके ऊपर चर्चा किया। वर्क एट हाइट क्या है और वर्क एट हाइट पे जाने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने के पहले हमको क्या क्या सारी चीजें को ध्यान में देना होना है। और हम जब वर्क एट हाइट पे जाते हैं तो सेफ्टी हार्नेस को कैसे प्रॉपर यूज करना है उसके बारे में भी हमने जाना। तो आज हम लोग उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। तो उसके रिलेटेड 15 क्वेश्चन सेट बनाए हैं, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हेन वर्क एट हाइट्स व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जब हम वर्क एट हाइट पे हैं तो हमारा पहला पदानुक्रम कंट्रोल, उसका कंट्रोल मेजर क्या होगा। एक में है कॉल इन सिक, बी अवॉइड लिविंग फ्लोर लेवल, सी वेयर पीपी, डी यूज ए बॉक्स टू स्टैंड ऑन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए लेडर। सो इसका आंसर होगा बी। बी क्यों होगा? क्योंकि हम जब वर्क एट हाइट पर जाते हैं तो हमारा पहला इसमें जो कंट्रोल मेजर होगा वो होगा कि हम वर्क एट हाइट पर काम ही ना करें, तो हमारा जो खतरा है वो टल जाएगा। तो अवॉइड लिविंग फ्लोर लेवल, तो ये हमारा पहला हमारा कंट्रोल मेजर होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ओके, क्लियर होगा दोस्तों। सो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, व्हाट डज एमईडब्ल्यूपी स्टैंड फॉर। मोबाइल एक्सटेंडिंग वर्क प्लेटफॉर्म, बी मशीनरी इलेवेटेड वर्किंग प्रोसीजर, सी मशीनरी इलेवेटेड वर्किंग पिकर, डी मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। सो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एमईडब्ल्यूपी स्टैंड क्या है। तो इसमें से इसका आंसर होगा डी, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म होगा मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। जब कभी भी हम ऐसी जगह पे जो ऊंचाई का हो और वहां पे काम करने के लिए हमें सकाला या इसका फोल्डिंग का यूज नहीं करते हैं, तो उस जगह पे हम ये मोबाइल ऑपरेटेड जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो हम लोग यूज करते हैं, जो मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लेके जा सकते हैं। तो वही हमारा इसका एमईडब्ल्यूपी का मतलब होगा, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। थर्ड नंबर में है कि इफ यू नोटिस ए फॉल्ट विथ ए लेडर व्हाट शुड यू डू। यदि आप किसी लेडर में फॉल्ट नोटिस कर रहे हैं, आपको दिख गया कि ये लेडर खराब है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है रिमूव इट फ्रॉम यूज एंड रिपोर्ट इट टू योर सुपरवाइजर, बी में है कैरी ऑन यूजिंग इट, सी में है इफ इट हैज ए सेफ्टी टैग इट्स इज ओके टू यूज, डी में है अवॉइड यूजिंग इन नेक्स्ट टाइम। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, कि हमको रिमूव करना है उस ऐसा लेडर को और अपने सुपरवाइजर को बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोई भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर हमारा जाना है और लेडर खराब है तो उसको चेंज करना है और इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। तो ये होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग एट हाइट। ऊंचाई पे काम करने का क्या मतलब है। तो यहां पर इसका ऑप्शन है, ए में है ऑल वर्क above 2 meters, B any work where if no control measures were in a place to prevent a person from falling, a person could fall a distance level to cause injury or death, C में WH means wear a harness, D में work safely। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, एनी वर्क वेयर, वैसा कोई भी जॉब जहां पे हमारा कंट्रोल मेजर, जहां पे कंट्रोल मेजर के प्रिवेंशन है पर्सन फ्रॉम हालिंग, जो वहां पे ऊंचाई से गिरने के लिए हमको कंट्रोल मेजर की जरूरत हो और वहां पर डिस्टेंस से हमारा गिरने के कारण इंजुरी और डेथ होता हो, वो वर्क एट हाइट है। ओके, 5 नंबर, टू ऑपरेट एन एमईडब्ल्यूपी यू मस्ट। यदि हम एमईडब्ल्यूपी मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी अटैच्ड टू द बास्केट, बी फॉर्मली ट्रेंड,
हैव कंडक्टेड ए प्री स्टार्ट चेक, डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम जब भी मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें हमको उसका बास्केट चेक करना है, उसके लिए हमको ट्रेंड होना है और उसका प्री स्टार्ट चेकलिस्ट हमको कंडक्ट करना है। तो यानी ये सब चीज हमको चेक करना है, तो ये हमें जरूरी है ऑपरेट करने से पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 नंबर में होगा लेडर मस्ट नॉट बी प्लेस्ड। लेडर कहां प्लेस नहीं करना चाहिए? नियर ओपनिंग डोर्स और विंडोज। बी में होगा नियर लेज। सी में है विद इन 6 मीटर ऑफ ओवरहेड पावर केबल्स। डी में है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर भी डी होगा, क्योंकि हमें लेडर इन ऊपर के 3 जगहों पे कहीं भी प्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। हमें ओपनिंग डोर के पास नहीं करना चाहिए, नियर द लेज नहीं करना चाहिए और पावर लाइन का नजदीक में 6 मीटर के नजदीक में हमको कोई भी एक्सेस नहीं देना चाहिए। ठीक है, ताकि हम किसी दूसरे दुर्घटना से बच सके। यही इसका मकसद है कि हमको वो लेडर इन जगहों पे नहीं प्लेस करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया? हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए फॉल फ्रॉम जस्ट ए कपल ऑफ फीट कैन बी फेटल। यदि कुछ ही ऊंचाइयों से कोई गिरता है तो क्या वो मर सकता है? ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ट्रू और फॉल्स इसमें देखना है। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि ऊंचाई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको चोट कहां लगा। यदि आप कुछ ही ऊंचाई से गिरे हैं और चोट आपका हेड पर लग गया, सीरियस चोट लग गया, तो आप मर सकते हैं। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ऊंचाई से गिरे हैं। तो ये सही अपना ये जो क्वेश्चन है वो सही है। हमको कुछ ही ऊंचाई से गिरने के बाद में मौत हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो हमारा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट आगे सोचना है और सेफ्टी प्रिकॉशन को मस्ट ही यूज करना है, भूलना नहीं है। पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हेन प्लानिंग योर वर्क एट हाई टास्क व्हाट फैक्टर शुड यू कंसीडर। जब आप ऊंचाई पे काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सा फैक्टर कंसीडर करना चाहिए? ए में है द हाइट ऑफ द टास्क, बी में द ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, सी में द कंडीशन ऑफ द सरफेस बीइंग वर्क ऑन, डी में ऑल ऑफ द एबव। क्या करना चाहिए इसमें? तो हमारे ख्याल से आपको भी मालूम हो गया होगा कि इसमें सब हमको चेक करना चाहिए। हमें ये सारा फैक्टर कंसीडर करना चाहिए कि हाइट का जो टास्क है वो क्या है, उसका कितना टाइम लगेगा और उसका सरफेस कैसा है, उसका सरफेस कंडीशन कैसा है, वो ऑयली तो नहीं है, बीच में कोई गैप तो नहीं है। ये सारा चीज हमको देख करके ही हमको वर्क एट हाइट का जॉब प्लान करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर में है कि वर्किंग एट हाइट इज नॉर्मली ए लो रिस्क एक्टिविटी। इसमें भी ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि वर्क एट हाइट का जो एक्टिविटी है वो नॉर्मली लो रिस्क एक्टिविटी है। जी नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं काम करें, जो भी काम करें उसमें खतरा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं ऊंचाई पे हूं तो खतरा छोटा नहीं है, कम नहीं है, खतरा बड़ा ही है। क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन में जाना कि कोई भी हाइट हो, कितना भी हाइट हो, यदि हम वहां से गिरेंगे तो हमारी जान जा सकती है। तो भूलना नहीं है, यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है तो आपको क्लियर कट आंसर देना है कि नहीं, वर्किंग इन हाइट जो है वो हमेशा हाई रिस्क एक्टिविटी है, लो रिस्क नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। आपको कोई भी इंटरव्यू या कोई भी क्लाइंट आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो बेहिचक जवाब दीजिएगा, डरिएगा नहीं। ओके, 10 नंबर में है व्हाट एंगल शुड ए लेडर बी प्लेस्ड एट। क्या एंगल होना चाहिए लेडर रखने का? सही एंगल क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है 75 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, बी 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, सी 90 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, डी 50 डिग्री टू द
हॉरिजेंटल। जी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, या 1:4 रेशियो में हम लोग लेडर को प्लेस करता है। तो इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। उससे कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा खड़ा हो जाएगा, हमको चढ़ने में दिक्कत होगा, और कम होगा तो हम आगे के बल गिरने के लिए चांस होगा। इसलिए ये एंगल जो है वो प्रॉपर एंगल है। ओके, नेक्स्ट 11, object can only be throw off scaffolding if there is no one around। कोई भी सामान स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से क्या हम फेंक सकते हैं यदि उसके आजू बाजू में कोई नहीं हो तो? ये गलत है और सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई आजू बाजू में हो या ना हो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान को स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से या ऊंचाई से फेंकना नहीं है। उसको प्रॉपर बॉकेट में रख करके नीचे करना है, बाई रोप या बाई बास्केट डाल करके सामान और क्रेन के थ्रू नीचे उतारना है यदि हैवी है तो, लेकिन फेंकना नहीं है। फेंकेंगे तो हो सकता है आपने देखा वहां पे कोई नहीं है और बाई चांस कोई क्रॉस कर गया, कोई आ गया, या हो सकता है आपने फेंका और वहां से जिस जगह पे गिरा वहां से इंपैक्ट होकर दूसरे जगह पे जाके किसी को लग गया तो इंजुरी हो सकता है, इसलिए फेंकना नहीं है। नेक्स्ट 12 नंबर, एनीवन कैन इरेक्ट स्कैफोल्ड as long as they follow industry standard। no, this will be wrong। कोई दूसरा आदमी इसका फोल्डिंग इरेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई इसका फोल्डिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई इसका फोल्डिंग इरेक्ट कर सकता है? तो ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो नहीं, कोई नहीं कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर जो होगा वो बी होगा, फॉल्स, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी जॉब करने के टाइम में, खास करके ऑयल एंड फ्यूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो टास्क है वो करना है। आप जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड का ही जॉब करना है, दूसरा ट्रेड का जॉब आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उसके लिए ऑथोराइज नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में, What should we consider when using a safety harness? हमें क्या ध्यान देना चाहिए यदि हम सेफ्टी हार्नेस पहनते के टाइम में? हमें क्या देखना चाहिए? A, only to be used as a last resort। B, you must be trained it use। C, it must display an international standard certification। D, all of the above। तो सेफ्टी हार्नेस यूज करने के टाइम में हमको क्या कंसीडर करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्यों डी होगा? क्योंकि हमें ये सारा चीज को ध्यान देना होगा, देखना होगा। सेफ्टी हार्नेस यदि हम यूज कर रहा है कि ये इसका लास्ट रिसोर्ट क्या है, इसका हम जो यूज करते हैं सेफ्टी हार्नेस, उसके लिए हम ट्रेन है कि नहीं, कैसा यूज करना है, कैसा उसको वियर करना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्री यूज चेक व्हेन यूजिंग लेडर इज। एक एग्जाम्पल है कि जब लेडर को चेक यूज करने से पहले प्री चेक में हम लोग क्या देखते हैं? तो ए में है चेक फॉर वर्न एंड डैमेज फिट। बी, चेक रंग्स एंड साइड ऑफ लेडर फॉर डैमेज, कोरोजन, डर्ट और ग्रीस। सी, चेक फॉर लेदर इंस्ट्रक्शन टैग। डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें भी इसका आंसर, ये पूरा ऊपर जो तीनों दिया है वो तीनों ही सही है, मतलब डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों डी होगा? क्योंकि हमको लेदर को यूज करने से पहले जो प्री चेकिंग है, पहले जो चेक करना है, ये सारा चीज हमको देखना है कि उसका जो फिट है वो डैमेज तो नहीं है, उसका जो रंस है वो तो खराब नहीं है, कोरोजन तो नहीं हुआ है, उस पर ग्रीस तो नहीं लगा है, तो सारा चीज देखना है। 15 नंबर में है, व्हाट इज द जीएम रिफाइनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी? ए, द प्रिवेंशन ऑफ फैटेलिटी। बी, टू रीच 20 मिलियन एलटीआई। सी, इंक्रीज प्रॉफिट। सो ऑफकोर्स कोई भी जीएम रिफाइनरी हो या कोई भी कंपनी का ऑनर हो,
यदि उनके कोवर्कर काम कर रहे हैं तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उनको सेव करना, उनको बचाना। बाद में अचीवमेंट तो होते रहेगा। जब हम बचेंगे, हमारे कोवर्कर बचेंगे, हमारे कोलेग बचेंगे, तो अचीवमेंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है द प्रिवेंशन ऑफ फैटेलिटीज। हमें फैटेलिटी को बचाना है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन एंड आंसर था, जो कि वर्क एट हाइट से रिलेटेड था। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो क्वेश्चन सीरीज में बनाया हूं वो आप लोग के लिए लाभप्रद होगा, हेल्पफुल होगा। और जब आप कभी भी ऑयल एंड गैस में रिफाइनरी के अंदर काम करने जाएंगे और खास करके ऊंचाई पे जाएंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन आपके जहन में होगा, ये आंसर मेरे आपके जहन में होगा, और इससे आप सुरक्षा के उपाय को करके सेफली अपने काम को निपटा करके वापस अपने घर आ सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही दुलार प्यार बढ़ाते रहिए। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को अगेन मैं आग्रह करता हूँ शेयर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल।